नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज हम बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और जो नए लोग होते हैं, जो नए निवेशक होते हैं स्टॉक मार्केट में, वो इंट्राडे ट्रेडिंग करना इतना पसंद क्यों करते हैं। तो यही चीज़ आप हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। अगर हम सिंपल भाषा में बोले दोस्तों, तो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है, अगर आप किसी एक शेयर को एक दिन में अगर आप खरीदते हैं और वही सेम डे अगर आप उस खरीदे हुए शेयर को बेच देते हैं, तो ये जो ट्रांजैक्शन है दोस्तों, ये इंट्राडे ट्रेडिंग हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि भाई मार्केट जैसे ही खुला 9:15 में, आपने अपनी रिसर्च लगाई, अपना दिमाग लगाया और एसबीआई नाम का स्टॉक आपने 300 रुपये पे खरीद लिया 9:15 पे, ठीक है। और मार्केट बंद होने से पहले, यानी कि 3:30 बजने से पहले आपने वो सेम स्टॉक 302 रुपये पर बेच दिया। तो आपने यहाँ सुबह 300 रुपये पे स्टॉक खरीदा और शाम को 302 रुपये पे बेच दिया। तो एक दिन में आपने बाय भी कर लिया और उसी सेम स्टॉक को आपने सेल भी कर दिया। तो इस ट्रांजैक्शन को हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलेंगे दोस्तों। अब ये तो बहुत सिंपल भाषा हो गई इंट्राडे ट्रेडिंग को समझने के लिए। अब हम समझते हैं कि लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करना इतना पसंद क्यों करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। अब मान लीजिए भाई कि आपके पास 4,000 रुपये हैं और अब आप चाहते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग करना और थोड़ा सा पैसा ज़्यादा कमाना, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में जो रिटर्न है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो काफ़ी बढ़िया है। इस चीज़ को अब हम समझते हैं। अब मान लीजिए आपके अकाउंट में 4,000 रुपये हैं, ठीक है, और आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो और पैसा कमाना चाहते हो, जैसा हर आदमी सोचता है। तो भाई आप फिर से रिसर्च करोगे और भाई जैसे ही सुबह मार्केट खुला अगले दिन, तो आपको पता चला कि भाई मारिको नाम का एक स्टॉक है जो 400 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। आपको वो स्टॉक पसंद आ गया, आपके पास 4,000 रुपये थे, तो 400 इंटू 10 यानी कि 4,000 रुपये में आप 10 शेयर्स खरीद लेंगे मारिको के, जिसका भाव 400 रुपये है, ठीक है। अब आपने 10 शेयर खरीद लिए 400 के भाव पे। अब आप क्या सोचोगे अपने दिमाग में कि भाई ये स्टॉक जो है वो ऊपर जाना चाहिए। और मान लेते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार जब मार्केट बंद होने वाला था, तो 3:30 बजे जो आपको प्राइस मिला वो 410 रुपये मिला। तो आपने 400 पे जो खरीदा था वो आप 410 पे बेच दोगे, क्योंकि आपने सोचा था कि भाई इंट्राडे ट्रेडिंग हमें करनी है। तो 400 का खरीदा हुआ स्टॉक आपने 410 में बेच दिया। तो यहाँ पे आपको 10 रुपये पर शेयर का नेट प्रॉफिट हो गया। अब आपने 10 शेयर्स लिए थे, तो 10 इंटू 10 यानी कि 100 रुपये का प्रॉफिट आपने एक दिन में कमा लिया। तो अब भाई आप तो यहाँ पे हो गए संतुष्ट, क्योंकि भाई 4,000 रुपये की बस इन्वेस्टमेंट लगी थी और 100 रुपये का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। लेकिन अब यहाँ पे आता है आपका ब्रोकर आपके पास और बोलता है कि यार भाई क्या कर रहे हो, आप सुबह से शाम तक मार्केट ट्रैक करते हो और सिर्फ 100 रुपये कमाए आपने। आप एक काम करो, आप मुझसे पैसा उधार ले लो। 4,000 रुपये है ना आपके पास, आपको 4,000 रुपये से मैं 40,000 रुपये तक के शेयर खरीदने का मौका दूंगा। यानी कि जितना भी पैसा आप लगाओगे, जितना भी पैसा आपका मेरे पास रखा हुआ है, उसका 10 टाइम्स मैं आपको पैसा उधार दूंगा। दोस्तों, इस उधार को हम फाइनेंस की लैंग्वेज में मार्जिन या लेवरेज भी कहते हैं। तो यहाँ पे ब्रोकर क्या करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त, तो यहाँ पे ब्रोकर यूजली करते क्या है दोस्तों, कि अगर आपके पास अकाउंट में 4,000 रुपये हैं, तो वो आपको अगर 10 गुना मार्जिन देंगे, तो आप 4,000 रुपये के शेयर से 40,000 रुपये तक के शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन आपको वो पैसा शाम तक मार्केट बंद होने से पहले ब्रोकर को लौटाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर आप कोई शेयर उधार के पैसे से खरीद रहे हैं, तो आपको वो उधार के पैसे वापस ब्रोकर को लौटाने होंगे जब मार्केट बंद होगा उससे पहले। तो दोस्तों, अब यहाँ पे भाई आपने वापस से अपना तिकड़मबाजी दिमाग लगाया और उसके अगले दिन आपने सोचा यार कि चलो मारिको का जो शेयर है उसका भाव वापस से 400 रुपये आपको मिल रहा है। तो सुबह मार्केट खुला, तो आपने वापस से मारिको के शेयर्स खरीद लिए 400 रुपये के भाव पे। अब यहाँ पे आपको ब्रोकर ने क्या बोला था कि आप 40,000 रुपये तक के शेयर खरीद सकते हो। तो जहाँ आप पहले 10 शेयर खरीद सकते थे, वहाँ अब आप 100 शेयर खरीद सकते हो। तो आपने सोचा यार कि उधार का पैसा है, तो क्या होगा, मैं आज खरीद लेता हूँ, सुबह शाम को लौटा दूंगा मार्केट बंद होने से पहले। तो आपने 400 रुपये के भाव पे 100 शेयर खरीद लिए। अब भाई अगेन जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था कि यार ये स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, वो स्टॉक वैसे ही ऊपर चला गया और वापस से 410 रुपये पे जाके क्लोज हो गया। और आपने सोचा यार कि चलो 410 रुपये का भाव मिल रहा है, तो मार्केट बंद होने से पहले हम बेच देते हैं। तो आपने अगेन यहाँ पे 10 रुपये का प्रॉफिट कमाया पर शेयर।
लेकिन इस बार आपके पास 10 शेयर नहीं थे, इस बार आपके पास 100 शेयर थे। क्यों? क्योंकि आपके ब्रोकर ने आपको 10 टाइम्स मार्जिन दिया था। तो जहां आप पहले 100 रुपये कमा रहे थे, वहां आप 1000 रुपये कमाओगे, क्योंकि आपकी क्वांटिटी जस्ट 10 गुना बढ़ गई। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं दोस्तों कि 4000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से आपने एक दिन में 1000 रुपये कमा लिए दोस्तों। और ये मैं आपको भले ही एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में भी ऐसा आप कर सकते हैं अगर आप अपना दिमाग लगाएं तो इंट्राडे ट्रेडिंग में दोस्तों इन शॉर्ट जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहता है वो काफ़ी हाई रहता है। इसी वजह से जो नए निवेशक हैं या नए लोग हैं जो स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं, वो इंट्राडे ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। दोस्तों अब हम समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने के ड्रॉबैक्स क्या होते हैं। तो अगर हम अपने पिछले एग्जांपल को वापस से लें दोस्तों, तो आपके जो 4000 रुपये थे उसमें आपने 1000 रुपये का प्रॉफिट कमाया था, तो आपकी टोटल कैपिटल अब 5000 रुपये हो गई। तो भाई आप ये देख के बहुत खुश हो गए यार कि यार 4000 रुपये से 1000 रुपये मैंने सीधा सीधा एक दिन में कमा लिए, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 25% पर डे का। तो अब आपने सोचा यार कि अगले दिन मैं और रिसर्च करूँगा और कुछ बढ़िया स्टॉक खरीदूंगा। तो भाई अब आपने रिसर्च करी और आपको पता चला कि यार विप्रो करके एक स्टॉक है जिसका प्राइस 500 रुपये है। तो भाई जैसे ही अब अगले दिन मार्केट खुला 9:15 पे, आपने 500 रुपये पे विप्रो के 100 शेयर खरीद लिए। अब आपकी जो टोटल खरीदी हुई वैल्यू थी, ट्रांजैक्शन वैल्यू, 50,000 रुपये थी। अब आपके अकाउंट में तो 5000 रुपये थे, लेकिन अगेन आपके ब्रोकर ने आपको उधार पैसे दिए और बोला कि शाम तक मुझे लौटा देना है पैसे शेयर बेच के। तो अब आपने 500 रुपये के हिसाब से 100 शेयर खरीद तो लिए विप्रो के, लेकिन इस बार चीज़ आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चली। जो 500 रुपये का स्टॉक आपने खरीदा था उसका भाव गिरने लगा 495 गया, 493 गया, और 3:30 बजने से पहले उसका जो भाव था वो 490 रुपये हो गया। तो अब भाई आपको ब्रोकर को तो पैसे लौटाने थे क्योंकि आपने उससे पैसे उधार में लिए थे। तो अब आप जब मजबूरी में बेचोगे 10 रुपये के लॉस में, पर शेयर जो आपको लॉस होगा वो 10 रुपये का होगा। तो अब आप जब मजबूरी में बेचोगे 10 रुपये के लॉस में अपने शेयर्स को, तो भाई अब आपने 100 शेयर खरीदते, तो 100 इंटू 10 यानी कि 1000 रुपये का लॉस आपको सीधा सीधा एक दिन में हो गया, यानी कि 20% का लॉस एक दिन में। तो दोस्तों जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है इंट्राडे ट्रेडिंग में डेफिनेटली बहुत हाई है, लेकिन ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है और नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है। अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं तो लॉसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं एक दिन में। इसीलिए जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करते इंट्राडे ट्रेडिंग को करना। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा वीडियो इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ऐसे सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।